हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वचन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और सदा एक वचन और बहुवचन में रहने वाले कौन कौन से शब्द हैं वो देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर को। पहला देखिए, यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दिया गया है, इसको ध्यान से देखना है और यहाँ पर इसी उदाहरण के माध्यम से हम लोग वचन समझने वाले हैं, इसलिए पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देना है। यहाँ पर आपको चित्र में कितने गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं? गुब्बारे कितने लोग बेच रहे हैं? टोकरी में कितने झंडे रखे हैं? गुब्बारे लेने कौन कौन आए हैं? ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं और इसका ये उत्तर है कि 6 गुब्बारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आदमी बेच रहा है, 2 लड़की आई है, एक लड़का और ये टोकरी में 4 झंडे हैं। तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वचन। और ये वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और वचन के 2 प्रकार, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण है बच्चा, पुस्तक, बाल्टी। दूसरा है बहुवचन, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक से अधिक होने का या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण है बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। वचन की पहचान कैसे करना है? यहाँ पर देखिए, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में परिवर्तन से होता है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान। संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा क्या करना है? यहाँ पे वचन की पहचान कैसे करना है वो बताया गया है। एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन। बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे बच्चा का क्या हो जाएगा? बहुवचन में बच्चे, और क्रिया क्या है? रहा है तो रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, ये एक वचन का वाक्य है और बहुवचन में इस वाक्य को कैसे लिखेंगे? बच्चे खेल रहे हैं। एक वचन में लिखेंगे मैं लिखता हूँ और बहुवचन में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा और क्या हो रहा है? सर्वनाम बदल रहा है वाक्य के अनुसार। पहला है यहाँ पर क्रिया शब्द द्वारा वचन की पहचान। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में हाथी गन्ना खा रहा है और बहुवचन में हाथी गन्ने खा रहे हैं। बालक खेल रहा है, यहाँ पर बालक खेल रहे हैं। तो इसमें बहुवचन की पहचान कैसे हो रही है? क्रिया शब्द के द्वारा। रहा है तो एक वचन, रहे हैं तो बहुवचन। रहा है तो एक और रहे हैं तो बहुवचन। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द, ये शब्द को याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को लिखना रहेगा। यहाँ पर सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा मतलब हमेशा एक वचन के रूप में होता है। उदाहरण है दूध, ये क्या है? एक वचन है। पानी, सोना, जनता, आकाश, भीड़, सभा, चांदी, धरती, दया, प्यार आदि, ये सब शब्द क्या रहते हैं? हमेशा एक वचन में रहते हैं। उसके बाद है सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। उदाहरण है बाल, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, आंसू, लोग आदि। ये सारे संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आदर और सम्मान के लिए कैसे हम लोग एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं। उदाहरण देखिए, वे मेरे दादाजी हैं। ठीक है, आदर देने के लिए हम लोगों ने, आदर और सम्मान देने के लिए क्या किया गया है? एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है यहाँ पर।
वे मेरे दादाजी हैं। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। और जब बहुवचन में रहता है तो ये है के ऊपर डॉट लगाते हैं पढ़ते इसको। वे मेरे दादाजी हैं। ठीक है, यहाँ डॉट लगता है बहुवचन में। यहाँ पर एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम बताया गया है। यहाँ पर एक वचन में अ और बहुवचन में क्या हो जाएगा, ए। जैसे आँख आँखें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, बहन बहनें। इसके बाद एक वचन बहुवचन में बदलने के लिए आ रहेगा एक वचन में तो इसको कर देना है बहुवचन के लिए ए। जैसे ताला, आ की ध्वनि आ रही है तो ताले, ए की ध्वनि। लड़का लड़के, गुब्बारा गुब्बारे, पंखा पंखे, केला केले। आ की ध्वनि को किस में बदल दिए हैं, ए में, बहुवचन बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। एक वचन में क्या आएगा, आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इसको बहुवचन में क्या कर देना है, ए। जैसे लता लताएं, कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में आ के आगे ए लगा देने से एक वचन शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। उदाहरण है कन्या कन्याएं, माला मालाएं, दिशा दिशाएं। ऐसे नेक्स्ट है एक वचन बहुवचन का। यहाँ पर छोटी और बड़ी एक वचन में आएगा और बहुवचन में इसको कैसे छोटी और बड़ी आएगा तो इसको किस में बहुवचन बनाने के लिए इया में बदलना है, इया। जैसे पंक्ति पंक्तियाँ, लिपि लिपियाँ, छोटी है इसलिए छोटी की मात्रा आएगी यहाँ पर। लड़की लड़कियाँ, उसके बाद तितली तितलियाँ, नदी नदियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। इस प्रकार यहाँ पे छोटी और बड़ी आया है लास्ट में अंत में, तो उसको बदल दिए हैं किसमें, इया में, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। इसके बाद और उदाहरण देखेंगे। अगर एक वचन में या आएगा अंत में तो बहुवचन में अंत में क्या बना देना है, या या। जैसे चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, बिटिया बिटियाँ। इस प्रकार। उसके बाद है एक वचन में अगर बड़ा ऊ आएगा तो बहुवचन बनाने के लिए ऊए करना है, ऊए। जैसे बहू बहुएं, वधू वधुएं। यहाँ पर एक वचन में अगर शब्द के अंत में गण लोग जन वृंद वर्ग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पक्षी पक्षी वृंद, भक्त भक्तजन। ये सारे शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाया गया है। भक्त तो इसमें जन जोड़ा गया है, भक्तजन बहुवचन में। अध्यापक तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, अध्यापक गण। यहाँ पर बताया गया है कि सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन कैसे बदलते हैं देखिए यहाँ पर। एक वचन का बहुवचन बदलने के लिए जैसे मैं तुम यह वह, ये सब क्या है, एक वचन। लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम आप लोग सब ये वे। और यहाँ अभ्यास कार्य दिया गया है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे कैसे करना है बता देती हूँ। एक वचन और बहुवचन शब्दों को छांट कर अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वचन और बहुवचन शब्द इसमें मिक्स है, मिले हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक वचन का शब्द ये लाइन में और बहुवचन का शब्द बहुवचन में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लास्ट में यहाँ पे कौवे हैं, कौवे। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। उचित विकल्प पर क्या करना है, हम लोगों को सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 2,
तो टिक लगाना है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है तो उससे क्या कहते हैं? वचन। केला शब्द का बहुवचन क्या होगा? केले। इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है वो लिखना है। ऋतु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे ऋतु शब्द का बहुवचन? उस पे टिक मार्क करना है। यहाँ पर दिया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बबलू ने नई डैश खरीदी, तो यहाँ पे साइकिलें आएगा या साइकिल आएगा वो आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर ये सारा जो अभ्यास कार्य है वो आप लोग जब हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट आएगा कि ये जो टॉपिक है वचन का वो आप लोगों को अच्छे से आता है। दूसरा प्रश्न है शोर सुनकर सारी डैश उड़ गई, तो चिड़िया या चिड़िया क्या आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। थर्ड प्रश्न है, देखिए यहाँ पे पेड़ों से डैश लिपटी हुई है, लता या लताएं लिपटी हुई हैं, डॉट है यहाँ पे। आसमान में उड़ रही है पतंग या पतंगे, वो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर से जो राइट है वो यहाँ पे एक लिखना है। इसके बाद है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। दोबारा लिखना है वाक्य को वचन बदलने के बाद। तो बच्चा का अगर वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे। बच्चे कक्षा में पढ़ रहा है, नहीं, तब यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा? बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ये संज्ञा है तो यहाँ पे जब एक वचन का बहुवचन में होगा तो यहाँ पर क्रिया भी बदल जाएगी। ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जिया गुड़िया खरीद रही है, तो इसका क्या करना है? वचन बदलना है। एक वचन है गुड़िया तो गुड़ियाँ, बहुवचन पत्ता पत्ते, और वापस वाक्य को लिखना है। और जैसे ये सब बदलेगा तो लास्ट का जो क्रिया है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब भी बदलेगा, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी अभ्यास प्रश्न दिया गया है वो सब सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सब वर्ड जो हैं सदा एक वचन में रहने वाले और सदा बहुवचन में रहने वाले, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।